मॉर्निंग फ्रेंड्स। टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। मैथ का ये बैंक में भी आता है, एसएससी में भी आता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ हम ट्रिक्स भी यूज़ करेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 1 इंटू 2 इंटू ये जो सीरीज़ आपको दिख रही है 1 to 10, अब इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी जीरोज इन दिस 1 to 100 तक। तो अभी काउंट करने बैठोगे तो भाई कैसे काम चलेगा। तो क्या है, 100 जो लास्ट टर्म है उसको 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दिया 20, फिर 5 से 4। जो ये दो लास्ट टर्म है इनका प्लस, वही हमारे टोटल जीरो निकल आएंगे। रूल क्या कहता है, देखो इस तरह के नंबर वाले क्वेश्चन के अंत में जो भी संख्या होगी, चाहे वह 5 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल न हो, उसे 5 से डिवाइड करते हैं और फिर ऊपर के नंबर को छोड़कर रेस्ट को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद अंक आएगा, उतने जीरो या आंसर होगा। मतलब समझ गए ना आप। ये जो इसको छोड़ के ऊपर वाले को जो जितने भी नंबर होंगे वही उतने जीरो होंगे। रिमाइंडर पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी बीच के नंबर है, कहाँ तक, 500 तक, तो इसमें कितने जीरो होंगे। कर दो भैया 5 से डिविजिबल, कितना देखो 100 पे गया, फिर 5 से 20, फिर 5 से 4। इसको छोड़ दो 500 को, बाकी तीनों को उठा लो, यही 124 है ना। इजी, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे 200 तक हाउ मैनी जीरो, 5 से डिवाइड करो 40, 5 से 8, अब इसको जोड़ दो 40 + 8 + 1, 49 जीरो, ठीक है। अब ये रिमाइंडर है तो इसको ध्यान तो देते हैं नहीं, लेकिन फिर भी हमें जोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये रूल है, ट्रिक है। फिर एग्जांपल 1 से 1000 तक हाउ मैनी जीरो, डिवाइड कर दो 200 + 40 + 8 + 1। अब इसको देखो 1 से 19 तक, अब ये तो कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है 5 से, तो हम क्या करेंगे, 5 पे कितने गया, 15 पे गया ना, कितना 3 पे, जो 3 होगा वही हमारा आंसर होगा जीरो, न कि जो लेफ्ट बच गया वो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 1 से 9 तक, तो 5 2 = 10, तो ये गया 1 पे, तो 1 जीरो आएगा इसमें। आप मल्टीप्लाई कर लो, एक ही जीरो आएगा। जीरो मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसकी करो कि भाई 4 5 20 और 5 6 30, 2 जीरो हो गई, तो ऐसा नहीं है। इस कंप्लीट का जो आप मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसमें कितने जीरो आते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 × 6 × 10 × 5 × 16 × 15 × 16 × 8 × 12। अब इसका बताना है कि कितने जीरो हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में एक रूल है, देखो रूल ये है कि इस तरह के क्वेश्चन में जितने भी 2 या 5 आते हैं, 2 या 5, उनको अलग अलग कर लेंगे। किसी भी मल्टीप्लिकेशन में जीरो आने का एकमात्र कारण 2 या 5 ही है, ठीक है। 2 और 5, 2 और 5 में जितनी संख्या कम होगी वह उसका आंसर होगा। कैसे, एग्जाम्पल देखो। अब इसको ब्रेक कर लिया, 2 की पावर 2 4, 2 × 3 6, 2 × 5 10, 5 ये यूं का यूं, 5 × 3 15, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 × 6 या 2 की पावर 2 × 3, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसने 2 अलग निकाल लिए, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। उसके बाद 5 अलग निकाल लिए, ये 5 1 दिस 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर वही जो ये है 2, ठीक है। अब ये टोटल 2 की पावर कितनी हो गई, 2 3 4 4 4 8 8 4 8 और 3 11 11 + 2 13, ठीक है। उसके बाद 5 की पावर 1 2 3 3, तो कितने जीरो हुए इसमें। लास्ट लाइन में क्या बोला है, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी वह उसका आंसर होगा। तो संख्या किसकी कम है, 5 की ये संख्या कम है, तो ये इसका आंसर हो गया। 3 जो है वो इतनी जीरो होंगी इसके मल्टीप्लाई करने पे। उसके बाद एक और एग्जांपल है, 6 × 8 × 12 × 10 × 5 × 20 × 16 × 5 × 6 × 12,
इन हाउ मैनी जीरो। सिंपल सी बात है, इसको आप ओपन कर लो इन द फॉर्म ऑफ दिस, जैसे आपको दिख रहा है। आप अपने हाथ से करोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद जो 2 की पावर है वो काउंट प्लस कर लो, और 5 की जो पावर है उनको प्लस कर लो। कम वाली कौन सी है, ये है, तो ये जो पावर पे है यही इसकी जीरो हो जाएंगी। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाउ मैनी जीरो। अब जैसे ये है 25 तक, इन हाउ मैनी जीरो, अब इसका भी एक रूल है। तो देखो इसमें जीरो जीरो होंगी, कैसे? ओड नंबर विषम संख्या में एक भी जीरो नहीं आएगा, चाहे वह 5 कितनी बार भी आए, क्योंकि ओड नंबर में 2 नहीं आएगा। समझ रहे हो आप? तो ये ओड नंबर ही है ना, तो इसमें कोई जीरो नहीं आएगा। तो ये रूल है, आप रूल याद रखना। अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक बार देख लो। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, ये 2 का जो गैप है उतने का मल्टीप्लाई है। 100 तक है, सिंपल सा क्या, इसको ओपन कर लो। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, ऐसे करके आप 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। और 2 कॉमन ले लिया, ये एक सीरीज बन गई। फर्स्ट क्वेश्चन वीडियो का यही है। 50 डिवाइड बाई 5 रूल है ये 5 से डिवाइड करने का, और 10 और 2 आ जाएगा हमारा, और इन दोनों को टर्म को प्लस कर दो तो हमारा आएगा 12। उसके बाद क्या, अगर इसको आपको वैसे करना डायरेक्ट, तो सिंपल सी बात है, जो लास्ट टर्म है ना, अगर इवन नंबर की जो सीरीज़ है तो उसमें सिंपल सी बात है 2 से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दिया 50 को फिर 5 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे 2 टर्म लास्ट आएंगे ये डिविजिबल करने के बाद, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। रूल क्या, जब इवन नंबर कंटिन्यू आता है तब लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर उस नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे, जो हमने स्टार्टिंग में रूल पढ़ा था भाई। उसके बाद क्या है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 200 तक कितने जीरो आएंगे? 2 से डिवाइड किया 100 को फिर 5 से डिवाइड करने के बाद 20 प्लस 4 24 जीरो। 10 के प्रथम 10 गुणज को गुणा करने पर राइट में कितना जीरो आएगा? 10 के प्रथम 100 गुणज की बात कर रहा है। 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 60 इंटू 17 इंटू ऐसे करके 100 गुणज, तो हमारे कितने जाएंगे मल्टीपल? 1000 तक। अब देखो 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 10, 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 10, 10 की 2 से, ऐसे करके हमारा कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 तक कंटिन्यू तो जाएगा हमारा 10 तक। 10 की 100 तक करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000। अब 10 की पावर, अब 10 कॉमन ले लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक हो गया। अब भैया 100 को 5 से डिवाइड कर दो, कितने जीरो आएंगे? अब आप कहेंगे कि यार ये 2 टर्म आई थी, ये प्लस करनी थी, हमने 100 क्यों किया? इसका भी रूल है। इस तरह के क्वेश्चन में 10 के पावर को कॉमन लेते हैं और 100 को 5 से गुणा कर देते हैं। समझ रहे हो? 5 से गुणा कर देते हैं। इसमें इसने क्या किया, जो 10 है, 10 की पावर 100 सॉरी, ठीक है, इस पावर को भी जोड़ दिया है इसमें। 100 प्लस में 20 प्लस में 4 124 जीरो। आप रूल के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, या फिर इतना सोल्व करने के बाद ना, या यहाँ तक सोल्व करने के बाद सिंपल सा कुछ नहीं करना है। जो 10 कॉमन ले लिया, 10 कॉमन लेने के बाद हमारी जो कंटिन्यूस सीरीज बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 इंटू 100। 100 को 5 से डिवाइड करना है। हम अब तक ले रहे थे सिर्फ 2 यूनिट, इस टर्म को छोड़ के, ये 7 भी हमें पिक कर लेनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको। ये रूल तो है आपके सामने कि जिसकी 10 की पावर हो उसको, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में भी यही बोला कि 10 की जो प्रथम 500 मल्टीपल हैं, गुणजों को गुणा करने पर कितना जीरो आएगा? तो 10 20 30 40 ये कंटिन्यू है। 10 इंटू 1 10 इंटू 2 ये कंटिन्यू है। 10 को कॉमन ले लिया 500 पावर में। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 500। अब 500 को डिवाइड किया 5 से, फिर 5 से, तो हमारे पास 3 टर्म जो हमारी ये आती थी, हम इनको पिक करके जीरो लिख देते थे। अभी चाहे आप रूल के हिसाब से इसको प्लस करो, चाहे अगर रूल को छोड़ो, गोली मारो, अपना ही रूल बना लो, इसको भी प्लस कर लो। सिंपल सी बात है, यही है रूल। इसको भी प्लस कर लो। ये 10 का पावर है 500, ठीक है। अब इसको प्लस कर दिया, हमारा आ गया ये जीरो। उसके बाद 10 के प्रथम 400 गुणजों पे वही चीज़ है। 40 पावर में हो गया 400 सॉरी
400 पावर में हो गया ये जो ये टर्म है, बाकी 10 से मल्टीप्लाई कर लो आप। 1 2 3 4 5, 400 को 5 से कर दो, कितना आ जाएगा 80, 16 3, 400 को प्लस भी कर दो तो ये आ गया 4990। उसके बाद 10 के प्रथम 200 गुणजों को गुणा करने पर कितना जीरो आएगा, 10 20 30 40 कंटिन्यू करने पर 200। अब 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3 ऐसे कंटिन्यू करने पर हमने कॉमन तो ले लिया, 200 पावर में चले गए और 200 को 5 से हम डिवाइड करेंगे, जो रूल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था उसी को ही कंटिन्यू, इसको पूरे को ही प्लस करके लिख दो, वही हमारे जीरो हो जाएंगे। अब 10 के प्रथम 800 गुणजों का वही तरीका है, ये आपके सामने ही है, ऐसे सोल्व किया है। 800 को ये पूरी टर्म को इसने जोड़ के लिख दिया 9990। सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल थे, कुछ क्वेश्चन थे। आगे की सिंप्लीफिकेशन के 2-3 पार्ट आएंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।